आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं अब की अहम खबर पर। डिजिटल इंडिया में भी तहसील बसंतगढ़ के कई इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम। जहां मरकजी सरकार तरक्की के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं तहसील बसंतगढ़ के मुख्तलिफ इलाके आज भी बिजली, सड़क और स्कूल जैसी सहूलियात से महरूम हैं। जहां की आवाम ने कहा कि आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जहां की गरीब आवाम बड़ी मुश्किल से स्मार्टफोन लेती है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहां सिग्नल नाम की चीज ही नहीं। आखिर हमारे साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों? एक जानिब महकमा तालीम की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस के अहकामात सादिर हो रहे हैं, वहीं तहसील बसंतगढ़ के लोधरा, पुनारा, रायचक, कदवा, बग्गन, मंग व कई इलाकों के तालिब इल्म इस सहूलत से महरूम हैं, क्योंकि जहां पर नेटवर्क सहूलियात की अदम दस्तयाबी एक बड़ी दीवार है। ताहम इस सिलसिले में मुकामी अवाम का कहना है कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे तहसील बसंतगढ़ के हनेड़ के रहने वाले लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि लॉकडाउन में ये किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये ऐलान कर रखा है कि बच्चों को ऑनलाइन तालीम जो है वो दी जाएगी। लेकिन वहीं बसंतगढ़ इस पसमानदा इलाके की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस जो हैं किस तरह से बच्चे ले पा रहे होंगे, जबकि यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा होना तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर लोगों के फ़ोन पर सिग्नल तक नहीं आता। तो इसी के साथ हमारे साथ खनेड़ से मोहम्मद शरीफ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये अपने बच्चों को जो है तालीम दे पा रहे हैं। जी क्या कहेंगे आपके इस वक्त गवर्नमेंट ने जेड़ा लॉकडाउन का चलता है ये ऐलान किया कि बच्चे की ऑनलाइन जेड़ी तालीम दी जाए, तो किस तरीके करना है? सर, यहाँ ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ फ़ोन नहीं चल रहे हैं, कोई बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है। ऑनलाइन सिस्टम तो हमारे इलाके में है नहीं है, रोड भी नहीं हमारे इलाके में। यही बात चल रही है, ये यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं हमारे इलाके में। क्या आपके इलाके में फोन नेटवर्क आता है? नहीं सर, नेटवर्क आता ही नहीं हमारे इलाके में। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी जाएगी, तो किस तरह से आप बच्चों को मतलब किस तरह से ये बच्चे अपनी तालीम हासिल कर सर, ये कैसे कर सकते हैं? यहाँ मास्टर छुट्टियाँ हो गई हैं, बच्चे दरबदर हो रहे हैं हमारे। मगर ये बात है, मगर ऑनलाइन सिस्टम जो है सुना मैंने है, मगर यहाँ सिस्टम ये सिग्नल ही हमारे इलाके में जी। क्या डिमांड करेंगे आप यहाँ जिला तरक्याती कमिश्नर पीयू सिंगला जी से? सर, यही हमारी डिमांड है। हमारे रोड नहीं है, सिग्नल नहीं है। अगर कोई न कोई गवर्नमेंट ने हमारे लिए रखा भी है कुछ या नहीं रखा है, इसका पता नहीं है हमारे को। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है, मैं रायचक का रहने वाला है। तो साढ़े जनाब सिग्नल पीछे कोई नहीं है। ऑनलाइन आखिर के बच्चे ही पढ़ाओ, लेकिन उत्थे ऑनलाइन कुत्थे चलना जब सिग्नल ही नहीं है। अगर सिग्नल हो तो ऑनलाइन बच्चे ही पढ़ाई सकते, लेकिन सिग्नल कुत्ते नहीं है। रायचक नहीं सिग्नल जनाब, लोधरा नहीं सिग्नल जनाब, पीछे कदवा नहीं सिग्नल, खनेड़ पनारे बिच कहीं कुत्ते सिग्नल होगा, वो भी फोन का नेट चलता नहीं जनाब। किस तरीके का बच्चे भी पढ़ते? बच्चे तो पढ़ते ही नहीं जनाब, कि'यां पढ़ना उन्हें? तो उसकी डिमांड करना चाहते हैं? आज डिमांड यही करना चाहते हैं कि सारे सिग्नल च होना चाहिए जनाब, नेट चलना चाहिए ताकि अस बच्चे पढ़ाई सकते, ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई सकते। रशीद वानी साबका सरपंच बसंतगढ़ और तहसील प्रेसिडेंट पेंसिल पार्टी का। बसंतगढ़ में जो अब इस वक्त एजुकेशन का मसला है, तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स हर दफातर बंद थे, तो दफातर तो खुले लेकिन स्कूल नहीं खुले। हमारे बच्चों के लिए बहुत परेशानी है। तो ये जो कानून नाफज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये दिल्ली में बनते हैं, तो दिल्ली का आवाम का स्टैंडर्ड और हमारे गांव का स्टैंडर्ड एक मयार नहीं है, बराबर नहीं है। बच्चों का भी यही सिस्टम है। तो हमारे गांव में बहुत से गरीब लोग इतने हैं कि किसी के पास मोबाइल ही नहीं है, तो उनके बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास मोबाइल हैं तो छोटे छोटे 2-2 हज़ार के मोबाइल हैं, तो वो भी कहीं कहीं सिग्नल ना होने की वजह से बंद रहते हैं। इंटरनेट की बहुत कमी है। हमारे यहाँ खनेड़ का इलाका है, रायचक का है, लोधरे का है, सिया मैरी का है, डूडू के पीछे आप देखें डूडू है, बचौंड है। तो इन इलाकों में बहुत ही सिग्नल की कमी है। आप लोग भी यहाँ हैं, ये लोग हमारे हैं, इनको भी पूछ लीजिए, मुश्किलात का सामना करते हैं हम। क्या डिमांड करेंगे अब आप? तो हमारी डिमांड ये है कि
ये जो एजुकेशन का जो गवर्नमेंट ने बनाया है शहरों का एजुकेशन जो ऑनलाइन किया है, ये गाँव में नहीं चलेगा। आप अजमाल हैं, वो भी अजमाल हैं, मैं भी टीचर रहा हूँ, तो ये गांव में क्यों नहीं चलेगा? एक तो यहाँ मोबाइल नहीं हो, बड़े 10,000 का मोबाइल हो, उस पर ये काम चलता है, तो 2,000 के मोबाइल पर नहीं चलेगा। और बहुत से 2%, मैं समझता हूँ 2% लोगों के पास यहाँ गाँव में मोबाइल हैं, 80% लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं उनको पता ही नहीं है मोबाइल क्या होता है। 15-18% ऐसे हैं जिनके पता ही नहीं है कि मोबाइल क्या चीज़ है, तो उनके बच्चे ये तालीम कैसे हासिल करेंगे? तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि अगर ये उन्होंने यही कानून नाफिज करना है तो देहातों को मद्देनज़र रख के करें, हमारे बच्चों का भी ख्याल रखें। या तो उन लोगों को जिनके पास ये बड़े फ़ोन नहीं है, फ़ोन दिए जाएं, फिर सिग्नल की बात है, सिग्नल भी बहाल किया जाए, इंटरनेट जो है उसको दुरुस्त किया जाए और आम को दिया जाए ताकि ये काम चल सके। तो वरना ये गाँव देहातों में बहुत मुश्किल है। आजमा ले गवर्नमेंट तो देख भी ले, तो ये बहुत ही मुश्किल काम। जी, मैं मोहम्मद तारिक वानी बसंतगढ़ का लोकल रेजिडेंट हूँ। जो मेन इस वक्त जो परेशानी है यहाँ के, वो हमको जो ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ है एजुकेशन का, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो नेट से ही तो वो सिस्टम चलेगा। नेट जो है 2G है, 4G तो चल नहीं रहा है, लेकिन 2G भी वहाँ चलेगा जहाँ पर सिग्नल होगा। यहाँ तो कॉल करना ही मुश्किल है। ऐसे इलाके हैं हमारे यहाँ के, हम कॉल भी रिसीव नहीं कर पाते। तो फिर नेट तो तब चलेगा जब हमारे पास स्मार्टफोन होंगे और सिग्नल होगा। अब क्या डिमांड करेंगे? हमारी डिमांड यही है कि इस पर रिव्यू किया जाए। जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, उनको देखना चाहिए कि जो अर्बन एरियाज़ हैं और रूरल एरियाज़ में क्या डिफरेंस है। वहाँ पर अगर आपके पास नेट ही नहीं है, आपके पास मोबाइल ही नहीं है, तो आप कैसे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसलिए अब गवर्नमेंट को इस पर रिव्यू लेना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि इसके बारे में वो क्या बेटर पॉलिसी बना सकते हैं ताकि रूरल एरिया में भी एजुकेशन के सिस्टम को बेटर किया जाए। मैं बशीर अहमद, साबका पंचायत बसंतगढ़। तो जनाब साड़ा आखना यह है कि बसंतगढ़, लोधरा, पनारा, खनेड़ दे विच इत्थे सिग्नल की बहुत बड़ी कमज़ोरी है और ना कि इत्थे लोगों को इन्ने मोबाइल सेवा है कि जे कोई मोबाइल रखी सकन कि बड़ा मोबाइल गरीब आवाम है, गरीब जनता है। और इत्थे सिग्नल की कमज़ोरी की वजह कन्नै जी कि गवर्नमेंट ने कानून बनाए दा, इस दे विच बच्चे जेह्के न वो इस हिसाब कन्नै नहीं पढ़ी सकते। मैं यासिर बसंतगढ़। जैसे कि हमारे सभी बुज़ुर्गों ने बोला कि इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे बसंतगढ़ में बहुत गाँव है, जैसे खनेर हो गया, रायचक, कदवा हो गया, डुड्डू हो गया, पचौंड हो गया। ये वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे भी फ़ोन तो नहीं चलते हैं, सिग्नल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। जैसे कि अभी मुहिम चलाई थी कि 2G 4G चलाने की, वो तो पीछे से ही बंद है। तो यहाँ तो 2G भी नहीं चलता है अच्छे तरीके से, तो 4G कहाँ चलेगा? तो यहाँ तो जैसे कि हमारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी फ़ोन नहीं है, इतनी गरीब जनता है यहाँ पे, तो वो बड़े बड़े फ़ोन तो कहाँ लेंगे? ऑनलाइन जो जैसे क्लासेस चल रही हैं अभी, तो यहाँ फ़ोन ही नहीं है, नेट की बहुत प्रॉब्लम है, सिग्नल नहीं है। इसलिए इंतजामिया से अपील की जाती है कि इन इलाका जात में मुवासलती खिदमात दस्तयाब की जाए ताकि डिजिटल इंडिया के दौर में यहाँ की आवाम इस्तिफादा हासिल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट बसंतगढ़ से नरेंद्र सिंह ठाकुर के साथ बबली राजपूत। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।